Hello friends, welcome back to the new tutorial of the React series. ये सारी की सारी वीडियो जो होगी React की पूरी हिंदी में होगी। ठीक है, तो हम इसमें सारा का सारा React के बारे में सब कुछ मैं बताऊंगा आपको फ्रॉम जीरो टू एडवांस्ड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि React होती क्या है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो React होती क्या है, React इतनी पॉपुलर क्यों है, और रिएक्ट एंगुलर से डिफरेंस क्या है, दोनों में कौन सा कब यूज करना चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए आपके दिमाग में जो कि मैं आपको सॉल्व करने वाला हूं इन सीरीज में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो रिएक्ट है क्या। रिएक्ट एक पॉपुलर जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जावास्क्रिप्ट है क्या, तो कई बार लोग बोल देते हैं कि जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है। नहीं, जावास्क्रिप्ट एक लाइब्रेरी है। किसके लिए? यूजर इंटरफेस बनाने के लिए, यूआई, लाइक डिजाइनिंग के लिए। ठीक है, जो हमारा फ्रंट एंड पे काम होता है। इट वाज डेवलप्ड बाय फेसबुक। फेसबुक ने इसको डेवलप किया था और रिलीज किया था 2013 में। ठीक है, रिएक्ट अलाउ डेवलपर्स टू क्रिएट रीयूजेबल यूआई कंपोनेंट्स। कहने का मतलब है कि जब भी हम इसमें कंपोनेंट्स बनाते हैं तो वो रीयूज हो जाते हैं। सपोज मान लो कि आपने एक बटन बनाया, तो बटन तो बहुत जगह यूज हो सकता है, लाइक फॉर्म में यूज हो गया, या फिर रजिस्टर में यूज हो गया, लॉगिन में यूज हो गया, तो वो रीयूजेबल। तो React allow developers to create reusable UI components and build complex user interfaces by composing these components। ठीक है, जो की कॉन्सेप्ट है रिएक्ट का वो है कंपोनेंट। ठीक है, कंपोनेंट क्या है? एक सेल्फ कंटेन्ड रीयूजेबल पीस ऑफ कोड। मतलब कि आपने सपोज एक बटन का कोड बनाया है कि जब भी ये मैं कंपोनेंट यूज करूंगा तो इससे बटन ही आएगा। ठीक है, तो वो है कंपोनेंट्स कैन बी सिंपल सच एज बटन और इनपुट फील्ड और अ मोर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, बटन भी हो सकता है, एक कॉम्प्लेक्स लॉजिक भी लिखा हो सकता है। ठीक है, लाइक अ फॉर्म ऑफ, जैसे कि फॉर्म हो गया आपका, नेविगेशन बार होगी। ठीक है, ईच कंपोनेंट कैन हैव इट्स ओन इंटरनल स्टेट। हर एक कंपोनेंट की अपनी स्टेट होगी विच डिटरमाइंस हाउ इट बिहेव्स। ठीक है, तो हर एक कंपोनेंट की अगर अपनी स्टेट होगी, वो किस तरीके से बिहेव करता है वो उसी में लिखा जाता है। ठीक है, रिएक्ट यूज करती है डेक्लरेटिव अप्रोच। ठीक है, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली मैनिपुलेटिंग द डोम। मतलब इसमें ये नहीं होता कि डायरेक्टली ये डोम को मैनिपुलेट करते हो, कुछ भी आपने किया नहीं तो बार बार रेंडर हो गया डोम के अंदर। नहीं, जब तक आप कोई चेंज नहीं कर देते, जब तक कोई स्टेट में चेंज नहीं आता, तब तक यूआई रेंडर नहीं होती है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि React takes care of the updating the actual DOM efficiently। अगर कुछ भी चेंज होगा तो ही DOM अपडेट होगा, अदरवाइज DOM अपडेट नहीं होगा। This make it easier to reason about the UI and manage its state। ठीक है, React also introduces a concept called the virtual DOM। ठीक है, when a component state changes, React efficiently updates the virtual representation of the DOM and compares it with the current state of the actual DOM। ठीक है, इसमें रिएक्ट में यूज होता है वर्चुअल डोम का कॉन्सेप्ट। जब भी किसी कंपोनेंट की स्टेट चेंज होगी तो रिएक्ट क्या करता है? कंपेयर करता है उसको एक्चुअल डोम से और उसकी करंट डोम के साथ। ठीक है, उसके बाद ही वो अपडेट करता है, अदरवाइज वो अपडेट नहीं करता है। तो इसमें व्हेन अ कंपोनेंट स्टेट चेंजेस, रिएक्ट एफिशिएंटली अपडेट्स द वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डोम एंड कंपेयर्स द करंट स्टेट ऑफ द एक्चुअल डोम। फिर वो कंपेयर करता है, उसके बाद परफॉर्म करता है अपडेट। ठीक है, डोम को। ठीक है, दिस अप्रोच हेल्प्स ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस। इसकी वजह से बार बार रेंडरिंग का इशू नहीं आता। ठीक है, और ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड वे है इसको यूज करने का। ठीक है, रिएक्ट कैन बी यूज टू बिल्ड अ सिंगल पेज एप्लीकेशंस। आप सिंपल लैंडिंग पेज भी बना सकते हो और एक बहुत बड़ी एप्लीकेशंस भी बना सकते हो। इट कैन बी कंबाइंड विद अदर लाइब्रेरीज, जैसे कि रिडक्स हो गया स्टेट मैनेजमेंट के लिए, रिएक्ट राउटर हो गया राउटिंग के लिए। रिएक्ट हैज अ लार्ज एंड एक्टिव कम्युनिटी। ठीक है, विच इज अ रिच इकोसिस्टम और थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज को आप क्या कर सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो उसके अंदर। ठीक है, ओवरऑल रिएक्ट हैज गेन द पॉपुलैरिटी ड्यू टू इट्स कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर। जो रिएक्ट की पॉपुलैरिटी है वो ये है कि कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर है। कहीं पे भी कोई भी कंपोनेंट आप बनाते हो वो रीयूज हो जाता है, डेक्लरेटिव सिंटेक्स है, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन है, बार बार डोम में अपडेट नहीं करना पड़ता, जब तक कोई चेंज ना आए तब तक अपडेट नहीं होता। ठीक है, इट हैज बिकम द वन ऑफ द लीडिंग चॉइसेस फॉर बिल्डिंग द मॉडर्न वेब एप्लीकेशंस। ठीक है, तो ये इसके मेन रीजन है कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर, बार बार डोम को अपडेट नहीं करना पड़ता, इसकी स्टेट मैनेजमेंट। ठीक है, तो यही रीजन जिसकी वजह से इसको पॉपुलर बनाती है। ठीक है, तो ये था रिएक्ट। रिएक्ट होती क्या है, रिएक्ट क्यों पॉपुलर है। ठीक है,
और भी आगे रीजंस बनाऊंगा रिएक्ट की पॉपुलैरिटी के बारे में, ठीक है। Thank you so much for watching this video and don't forget to like, share and comment on my video. Have a nice day.